बहुत बार आपके दोस्त आपको एडवाइस देंगे, ये कंपनी में इन्वेस्ट कर, बहुत पैसे कमाएगा, ये स्टॉक में पैसे लगा, फायदा ही फायदा, है ना। बट इफ यू आर नॉट इनटू स्टॉक मार्केट्स, या फिर आप अपना फुल टाइम स्टॉक मार्केट स्टडीज में नहीं डाल सकते, तो हाउ टू नो वेदर दैट इन्वेस्टमेंट जो आपको सजेस्ट की जा रही है, क्या वो अच्छी है कि नहीं। To quote Warren Buffett says कि I am a collector of good businesses. I am a collector of good businesses. Now, एक चीज तो पक्की है, that a good business will always be a good investment. एक अच्छा business हमेशा एक बहुत अच्छी investment होगी. Now, how to find out जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, क्या वो अच्छा बिजनेस है कि नहीं। So if you are not fully active into stock markets, and if you want to invest for the longer term, which is at least for 5 years, and then this is my checklist to how to find out whether that investment is good or not. My name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, and today I'm going to share my checklist with you. Now before starting the video, if you already haven't subscribed to the channel, because इट मेक्स अस नो दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम अपना एफर्ट और भी डालते रहें। ओके, नाउ एक अच्छा बिजनेस देखने के लिए 4 चीजें हैं जो आपको हमेशा अपनी नजर में रखनी चाहिए। सबसे पहला, एक अच्छा बिजनेस वो होता है जिसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छी हो। पॉइंट नंबर 1 टू इवैल्यूएट वेदर इट्स अ गुड बिजनेस और नॉट, सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को आप कैसे जज करोगे, क्या वो अच्छी है कि अच्छी नहीं है। अब टू सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट देयर आर 3 थिंग्स जो आपको हमेशा देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, एज अ कस्टमर ना, आप सबसे बेस्ट पोजीशन में हो टू फाइंड आउट इफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज गुड और नॉट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी 5-6 महीने पहले आई वेंट इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, ये बहुत फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। वहाँ पे मैं गया तो मैंने वहाँ ऑर्डर दिया, आई हैड टू पैक, तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा था कि मैं जब ऑर्डर मेरा रेडी हो जाएगा मैं काउंटर से ऑर्डर उठा के आई गो। अब ड्यूरिंग दैट टाइम एक जेंटलमैन थे, वो अराउंड 40-45 के होंगे, वो उस काउंटर वाली लेडी थी। अब वो उनसे बोल रहे थे कि मुझे ये चाहिए, और लेडी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, बोलती हाँ ठीक है ये लो। अब फिर जेंटलमैन ने बोला पूरा सामान देने के बाद, मैम एक काम करो, आप इसको पैक कर दो। और आप मानोगे नहीं, वो लेडी गुस्से से चिल्ला पड़ी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब से आप आए हो यहाँ पे ये चाहिए वो चाहिए, आप कंफ्यूज हो, आपको ये नहीं, अब आप मुझे पैक बोल रहे हो, क्यों पैक करूं, आपने तो पहले बोल दिया था मुझे आपको यहाँ खाना है। ये सुन के मैं भी थोड़ा वो शॉक हो गया यार, कि मतलब उसने पैक करने को ही तो बोला है ना। और फिर वहाँ कस्टमर ही बोला, आप कैसे बात कर सकती हैं मुझसे ऐसे, तो आप बदतमीजी से बात कर रही हैं। और आप मानोगे नहीं, वो जो एम्प्लॉय थी वो इतना गुस्से में आ गई, उन्होंने टोपी फेंकी, बहुत हो गया, मैं यहाँ काम नहीं कर रही, ये हो गया वो हो गया। क्यों? ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो उस लेडी की गलती नहीं थी जो उस रेस्टोरेंट के काउंटर में थी, वो गलती थी उस टॉप लेवल मैनेजमेंट की। बिकॉज वट एवर यू डू, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी जैसी होगी ना, आप वैसा ही अपने कस्टमर से रेप्लिकेट करोगे। सो आपने हमेशा देखा होगा, जब आप जॉब कर रहे हो, अगर एक अच्छा बॉस है, आपका काम करने का मन भी बहुत ज़्यादा करेगा और आपका काम बहुत अच्छा होगा। बट एक खराब बॉस है तो वही चीज़ पूरी उल्टी पड़ेगी, राइट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे पहला तरीका देखने का क्या है, एज अ कस्टमर सी हाउ दे ट्रीट देयर अदर कस्टमर्स, सी हाउ दे आर ट्रीटिंग यू। क्योंकि अगर वो आपसे तहजीब से बात कर रहे हैं, आपकी हर नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप उनके बारे में पढ़ो, द CFOs, द CTOs, द CEOs, आप उनके बारे में पढ़ो एंड रीड अबाउट द हिस्ट्री। वॉट ऑल प्रोजेक्ट्स हैव दे बीन इंक्लूडेड, ऐसा तो नहीं कभी किसी गलत काम में फंसे थे, क्या क्या उन्होंने हेल्प की है, कैसे सोसाइटी की हेल्प की है, वो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप इंटरव्यूज देखोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, आपको अच्छा आइडिया पड़ जाएगा कि इनका विजन क्या है। एंड पॉइंट नंबर 3, हाउ टू जज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इज द डिविडेंड पे आउट। आप देखो, जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्या उसका डिविडेंड पे आउट अच्छा है, क्या वो कंपनी डिविडेंड देती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही देखा गया है, सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अच्छी होती है, उनका ना एक कॉमन चीज़ होती है, और वो कॉमन चीज़ होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को सबसे पहले रखते हैं। शेयर होल्डर्स फर्स्ट इज ऑलवेज देयर पॉलिसी। सो गुड टॉप लेवल मैनेजमेंट विल जनरली ऑलवेज गिव आउट गुड डिविडेंड रिटर्न्स। सो पॉइंट नंबर 1 टू सी इफ इट्स अ गुड बिजनेस और नॉट, आप देखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसमें आप क्या क्या देखोगे, एज अ कस्टमर आप उनकी सर्विस रिव्यू करोगे, उसके बाद आप हिस्ट्री देखोगे उनके बारे में पढ़ोगे, एंड थर्ड यू विल सी द डिविडेंड पे आउट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर।
अब सेकेंड पॉइंट ऑफ हाउ टू सी कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, वो है प्रोडक्ट। हाँ जी, द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट बिजनेस इज ऑफरिंग। क्योंकि आप खुद बताओ, बिजनेस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट और सर्विस इट ऑफर्स। ये तो हम सब अग्री करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम कैसे देखें प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, उनकी सर्विस अच्छी है कि नहीं है। सबसे पहला, अगेन एज अ कस्टमर, आप सबसे बेस्ट पर्सन हो टू डिसाइड कि वेदर देयर प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। जो दो चीज़ें मैं आपको एडवाइस करूंगा हाउ टू एनालाइज अ प्रोडक्ट। सबसे पहला, गो फॉर अ प्रोडक्ट विच इज एसेंशियल, राइट। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ शुगर, नाउ इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ शुगर स्टॉक और शुगर कंपनी और एग्रीकल्चर कंपनी, मुझे पता है कि जो शुगर प्रोडक्ट है ना, ये कहीं नहीं जाएगा, चीनी तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर जैसे टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट है जो कभी भी वाइप आउट हो सकता है। जैसे नोकिया इफ अगर आप नोकिया याद करोगे, नोकिया का क्या था, नोकिया केप्ट ऑन वर्किंग ऑन द हार्डवेयर कि हम फोन का हार्डवेयर बेटर करेंगे, डिज़ाइन बेटर करेंगे, और वहीं पे एंड्रॉयड आया और सॉफ्टवेयर से पूरी बैटल जीत गया, ठीक है। सो टेक ऑल प्रोडक्ट आपकी कंपनी कैसे होना चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो रिप्लेसेबल नहीं हो। टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल इज रिप्लेसेबल, टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे एग्रीकल्चर इज नॉट रिप्लेसेबल, अगर आप शुगर यूज कर रहे हो तो आप शुगर हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू जज द प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग इज दैट जब आप प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी एनालाइज कर रहे हो ना, सी द क्वालिटी ऑफ इट, डोंट गो बाय द प्राइस। अब ये बहुत बड़ा मिथ क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है तो प्रोडक्ट बेटर है, इफ द प्रोडक्ट इज चीपर दैट द प्रोडक्ट इज बेटर, दैट इज रॉन्ग। सिंपल आपको एग्जांपल दूं, अब अगर आपको विंडो एसी लेना है, यू वांट टू बाय एन एयर कंडीशनर, ठीक है। अब सबसे अच्छी ब्रांड्स कौन सी आती हैं जो जनरली हम सब खरीदते हैं, एलजी, सैमसंग, वोल्टास, राइट, जनरल ब्रैकेट में। नाउ इफ यू वांट टू बाय एन एयर कंडीशनर, नो, आपको सस्ते वाले एसी मिल जाएंगे, बट तभी भी आप क्या बोलोगे कि बॉस मुझे तो चाहिए सैमसंग, एलजी या वोल्टास। क्यों? बिकॉज आप उन पे भरोसा करते हो, क्वालिटी। इफ जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका प्रोडक्ट इसलिए चलता है क्योंकि वो सबसे सस्ता है, तो दोस्त अगले दिन कोई और सस्ता प्रोडक्ट आ जाएगा और वो कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट। तो अच्छा बिजनेस वो है जिस बिजनेस के प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग बिकॉज वो सस्ते हैं, वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स इसलिए चल रहे हैं बिकॉज उसमें लोग ट्रस्ट करते हैं। So the second point to see whether the company you're investing is at a good business or not is seeing the product. ठीक है, प्रोडक्ट आप कैसे एनालाइज करोगे, बाय सीइंग द क्वालिटी एस्पेक्ट, जो मैंने आपको वोल्टास एसी का एग्जांपल दिया था। सेकंड, आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी रिप्लेस ना हो जाए, द नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years वो प्रोडक्ट रिप्लेस कभी ना हो, ठीक। सबसे पहला पॉइंट टॉप लेवल मैनेजमेंट था, सेकंड पॉइंट प्रोडक्ट था। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, एंड द थर्ड पॉइंट दैट द कंपनी शुड एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, कम से कम 10 साल तक आपकी कंपनी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब क्या जो कंपनीज और बिजनेस 10 साल से कम एग्जिस्ट करते हैं क्या वो अच्छे नहीं हैं, आर देयर बैड इन नेचर? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट, but all I'm saying that if a business is doing well for 10 past consecutive years, पिछले 10 सालों से वो बिजनेस अच्छा करता आ रहा है, वो बिजनेस है जो अच्छा है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे इजी तरीका क्या है, अगर वो बिजनेस 10 साल के लिए सर्वाइव कर रहा है, उसकी रिटर्न्स अच्छी हैं, उसकी बुक्स अच्छी हैं, उसकी फाइनेंशियल बुक्स अच्छी हैं और 10 साल तक है मार्केट में, इसका मतलब है कि वो बिजनेस अच्छा है। 10 साल तक उनका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बिजनेस अच्छा है, सिंपल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी एग्जिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 10 years। नाउ पॉइंट नंबर 4 विच इज द फाइनल पॉइंट, हमने ये देख लिया, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और कंपनी 10 साल के लिए मार्केट में है, तो कंपनी एक्सपीरियंस भी है। व्हाट इज द फाइनल थिंग जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, profitability. The fourth point which you have to check to see whether it's a good business or not is the profitability of that company. Profitability आप कंपनी कैसे देखोगे, आप देखोगे उसको ROCE से। ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ अगेन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये दिखाता है कि हमें बिजनेस से रिटर्न्स कितनी आ रही हैं ऑन द इक्विटी एंड डेट, ठीक है। जो जैसे मैं आपको और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अब आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, अब जब बिजनेस शुरू होता है सबसे पहला प्रमोटर अपने पैसे डालेगा और जो आईपीओ उसकी लिस्टिंग होती है तो इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, तो उसको बोलते हैं टोटल इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मार्केट वो बिजनेस में आती है पहले, क्योंकि सबने उसका शेयर खरीद लिया और प्रमोटर अपने पैसे डालता है, आ गया इक्विटी मार्केट में।
अब क्या सिर्फ एक इक्विटी से आप बिजनेस चला पाओगे? नहीं, आपको बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा डेट, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। और ये डेट आपको कौन देता है? बिग फाइनेंशियल हाउसेस। जनरली ये डेट मिलता है कम बिजनेसेस को बैंक से, ठीक है। तो एक बिजनेस में टिपिकली किसका पैसा होता है? एक तो डेट का मनी होगा और इक्विटी होगी, ठीक है, उससे ही बिजनेस ऑपरेट करता है। अब आरओसी हमें बताता है व्हाट इज द रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया इक्विटी और डेट, और उस पर रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी का आरओसीई है सालाना 2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज इज 2% पर ईयर। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड बिजनेस? क्या आपको लगता है अच्छा बिजनेस है? सोचो, वो अच्छा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिटर्न, सालाना की रिटर्न 2% कमा रहे हैं, इससे बेटर क्या होगा? अपना पैसा बैंक में डाल दो, बैंक आपको 4-5% की रिटर्न दे देगा, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट और एनुअल फिक्स डिपॉजिट स्कीम, राइट। इससे बेटर क्या हुआ? दैट हमें रिस्क भी लेना बैंक में, हमें बिजनेस लाने की टेंशन भी नहीं है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। सो बिजनेस से प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल इनफ। अ गुड बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल इनफ कि वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ROCE इज। नाउ ROCE होनी क्या चाहिए? ROCE ऑन अ 10-year CAGR बेसिस, मतलब पिछले 10 साल की ऑन अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस, शुड ऑलवेज बी मोर देन 15%। The ROCE on a 10-year CAGR basis should always be more than 15%. क्यों? अगर पिछले 10 साल से कंटिन्यूस फॉर द पास्ट 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स वो कंपनी 15% रिटर्न कमा रही है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और वो बिजनेस आपको खरीदना चाहिए, उस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो मेरी 4 चेकलिस्ट दोबारा देखते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विच शुड बी एटलीस्ट 10 years, एंड उसके बाद आता है द ROCE विच शुड बी मोर देन 15% ऑन अ 10-year CAGR लेवल। सिंपली आप 4 की चेकलिस्ट फॉलो करोगे ना, यू कैन रेस्ट बी अश्योर्ड, जो आपने बिजनेस खरीदा है वो बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, और इफ यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट again for at least longer period of time, जो मैं बोलूँगा at least 5 years, then you will make a great choice. Well, that was it for today. I hope आपको अच्छा लगा हो. If you want to take more interesting topics या आपके दिमाग में और कुछ interesting चीज़ें हैं, नीचे comment section में लिखो so that we can make video on them. And video को like करना, it really motivates us कि आपको content अच्छा लग रहा है. Subscribe to the channel if you have not. Share this video with people जिनको आपको लगता है who can gain from this video. Right? Till then, ladies and gentlemen, this is Harsh Goila signing off. Bye bye.